श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 23 टू 26। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। 23 श्लोक 5th चैप्टर का। शक्नोति हि एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरा यो अन्त सुखो अंतरामं तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषये क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। काम क्रोध वियुक्तात्मानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्माणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्म चक्षुश्रवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नाभ्यसन्त्यतरचारिणौ यतेन्द्रिये मनोबुद्धिर्मुनि मोक्षपरायणा विगतेच्छा भयक्रोधो सा सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। हाँ जी विमी जी आप पढ़िए हिंदी। हाँ जी, आप संस्कृत इतनी अच्छी बोलते हो, एक एक शब्द का मतलब और एक एक मात्रा का बहुत सुंदर। संस्कृत वैसे ही चलते फिरते आ गई, मतलब मैंने संस्कृत ली नहीं हुई थी स्कूल में। हाँ, हमने तो लेके भी छोड़ दी, तो अब बोला ही नहीं जाता, बिल्कुल भी याद ही नहीं। चलिए, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वित हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित। मेरी फिर से पढ़िए प्लीज। कौन सा वाला जी? पिछला वाला 25। हाँ जी। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वित हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मा वेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपवान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वे सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है।
हाँ बहुत ही सुंदर। चल चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको कि जो सारा जो इन्होंने भगवान ने जो श्लोक कहे ना वो उस पे नहीं कहे कि ये जो सबसे पहले तो आप भक्त की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते मैटर वो करती है। तो भक्त की कैटेगरी में वही मनुष्य आएगा जिसमें भक्त और भगवान एक हो जाते हैं ना, तो वो वाली अवस्था जिसकी है तो उसके भारी कर्म सारे बदल जाते हैं। तो वो अवस्था हमेशा होनी चाहिए। यदि वो अवस्था नहीं है किसी की भी तो भारी तौर का जो कर्म दिखता हुआ किसी का बहुत ही सुंदर भी कर्म दिख रहा है ना, तो वो भी पाप कर्म कहलाता है। पाप कर्म क्योंकि वो आपने जागृति में नहीं किया। तो जागृति वाला जब तक जागृति नहीं हुई आपकी कि आप हैं कौन, तो वास्तव में जो हैं कौन, तो उसके बिना जो भी हमारे जो पुण्य कर्म भी होते हैं वो भी पाप ही होते हैं, क्योंकि वो मटेरियल के लिए किए गए हैं। तो मटेरियल तो उससे प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपनी अवेकनिंग, अपना नहीं, जो स्वयं को जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाती है। तो भक्त की भगवान बनने की एक्चुअली जो है वो उसमें लाइन में जाना पड़ता है। तो भक्त क्या होता है कि जब बस सिर्फ परमात्मा की तरफ पर जिसकी नज़र है, मतलब आपने अपना ज्योति के साथ में तादात्म्य किया है या फिर आपने पदार्थ के साथ किया है, मैटर वो करती है। अब ज्योति सबकी एक ही है। तो अब जैसे जब मैं अपने ज्योति से, जब मुझे अपनी ज्योति से स्वयं से प्यार होता है तो तब मेरे कर्म जो है वो मटेरियल को यूज करने के हिसाब से बनते हैं, ना कि उनसे कुछ प्राप्ति की उसमें। तो प्राप्ति वाली जब तक श्रेणी में हम रहते हैं तो हमारा पात्र मतलब खाली है। तो अब खाली वाली जो कैटेगरी है, चाहे वो कुछ भी हो गया, जो हम मटेरियल जगत को जो मांग रहे होते हैं, तो वो जो मांग है हमारी तब तक बनी रहेगी जब तक हम उस ज्योति से हमें प्रेम नहीं हो। तो जो हमारा जो बॉडी है, सब कुछ जो इंद्रियां हैं, सब कुछ जो मटेरियल जो है, तो मटेरियल को यूज करना है उस ज्योति की रोशनी पैदा करने के लिए। तो एक तो होता है कि वो क्लियर करने के लिए, जैसे ज्योति धूमिल है जो हम बॉडी भी जो लेते हैं तो इस कारण लेते हैं। तो जब तक उस कैटेगरी में ही नहीं आए ना आप, तो तब तक वो कर्म में शुद्धि आएगी ही नहीं। सही कर्म ही सिर्फ आपको जो है वहां तक लेके जा पाएगा। अपनी ज्योति से मिलवाने का जो कार्यक्रम होता है वो होता ही तभी है। तो ये जो भगवान ने जो सारे श्लोक है ना, जब तक वो चीज किसी की उसमें नहीं समझ आती ना, तो ये जो गीता है, गीता का समझना बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव है काम। तो ज्योति से प्रेम होना जरूरी है। तो उसमें जैसे मटेरियल पदार्थ, जैसे कहते हैं ना वासनाओं की गीली लकड़ी होती है, ये सब होता है, तो वो जो धुआं क्रिएट करती है। तो जो हमारी जो वासना होती है, हम करें सब कुछ करता है मनुष्य, लेकिन उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि ज्योति हमेशा है। इसलिए तो वो सिक्योरिटी वाले भाव में पूरी तरह से जब कर्म हमारे निर्मित होते हैं तो हमारे से बटती हैं चीजें, ना कि हम कुछ देते हैं। तो देने का भाव भी पैदा नहीं होता, ना श्रेष्ठता का भाव पैदा होता। तो जब तक ये वाले भी भाव पैदा हो रहे हैं तो यानी कि अहंकार जो है रोल प्ले कर रहा है अपना। तो ये सबसे पहला है इसमें। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले, अब काम क्रोध भी जो भी पैदा होता है वो भी हमारे शरीर भाव से ही होता है। जैसे ही हम शरीर को इंस्ट्रूमेंट ना मानकर और उसमें जो है हम ईगो जैसे आइडेंटिफिकेशन कर लेती है ये मेरा अपना, तो जहाँ पर ये होता है तो वहीं पर ही काम क्रोध वाली चीजें वहीं पर ही पैदा होंगी, जहाँ अपने का भाव होगा, पराये का भाव होता है। तो अब अपना पराया भी क्या है, मटेरियल। तो जब मेरा तो पराया ही है ना, जब तक आप सन्यास, अब इसमें जो स्टार्टिंग के जो श्लोक थे उसमें सन्यास की कैटेगरी बताई गई। तो सन्यास कौन सी अवस्था होती है, जो ज्योति, जो परम ज्योति, जो जिसने अपने आप का तादात्म्य ज्योति से कर लिया, तो उसके लिए जो अपना शरीर भी है वो भी तो पराया हो गया। तो जब तक वो वाली स्टेज नहीं आएगी तो फिर हमें सारा कुछ जो अपना सारा जगत लगता है, जो एक सेकंड में, जगत का तो अस्तित्व है नहीं ना यदि ज्योति ना हो तो वो एग्जिस्टेंस भी किससे है, एग्जिस्टेंस से पहले भी वह था। मैं एग्जिस्टेंस से पहले भी थी जब ये पूरी दिखाई दी यूनिवर्स बनी हुई। तो जो दिखती है, तो जब तक हम दृश्य में हम फंसे रहेंगे तो हमारे अंदर काम क्रोध वगैरह चीजें फंसी ही रहेंगी। तो ये जो चीजें कह रहे हैं कि ये शरीर रहते हुए हमें वो स्टेज को प्राप्त करना पड़ता है। अब शरीर के सारे आवेग क्या होता है, वो मन से संचालित होते हैं। अब वो मन जहाँ जहाँ लगा है वो मन को वापिस अपना उसमें लेके आना है। तो जब तक मन, बीच की जो वॉल बनी रहती है, तो मन क्या है, ये खुद बनाया हुआ है हमारा, क्योंकि हमने पदार्थ के साथ में तादात्म्य कर लिया। जैसे शुद्ध स्टार्टिंग में जो ज्योति स्वरूप में उतरा यूनिवर्स में, लेकिन फिर वो ज्योति भूलती चली गई धीरे धीरे।
भूलती चली गई, तो उसने शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। तो ये सारे आवेग जो है हमें अपने पहले ही शरीर रहते ही ये सारे आवेग पूरे कंट्रोल में लाने हैं। तो इसमें अभ्यास करके करा जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब अभ्यास से पार वाली अवस्था, कृष्ण की जो अवस्था है अभ्यास से पार की अवस्था है, और अर्जुन को अभी अभ्यास वाली कैटेगरी में कृष्ण लेकर आ रहे हैं। तो अब उसमें कह रहे हैं कि ये जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला है, जब ज्योति ही सारे पदार्थों को ऑपरेट करती है, अब वो ज्योति कोई भूली हुई है, तो वो है अंतरात्मा। मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से मन जिसका पूर्णता में, मतलब मन को सिर्फ उस ज्योति से ही प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए जगत का। क्योंकि वो क्या है, जैसे समझदार इसमें ये बताया जाता है, वाइज मनुष्य वही है जो पदार्थ नहीं मांगता, पदार्थ की डिमांड नहीं करता। डिमांड इस तरीके से नहीं करता कि वो उसको पता है कि इसका पदार्थ का हर समय स्वभाव जो है बदलता हुआ है। लेकिन ज्योति जो है हमेशा जो, अब मैं यदि ज्योति से तादात्म्य करके करूंगी तो एक तो सबसे ज्यादा मैं माइंड की उसमें कैद में नहीं आती। जैसे माइंड जो है एक मशीन की तरह होता है, जैसे एक कहते हैं ना एक मशीन वही सेम चीज मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन यदि आप माइंड से परे होके देखेंगे, जैसे आप कोई सब्जी भी काट रहे हैं तो आप अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से कर सकते हैं ना। तो मशीन को तो एक वो कराया, तो हमारे पास इस तरीके की मशीन है कि हम इसका जिस मर्जी तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। तो लेकिन ये मनुष्य तब कर पाएगा जब वो माइंड के साथ में बंधा हुआ नहीं होगा। अब वो माइंड के साथ में बंधा होकर हमारे कोई भी नित्य जो हम काम भी करते हैं ना, डेली के भी करते हैं, तो उसमें भी हमारे नयापन नहीं आ पाता, हम सेम चीज वही दोहराते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे मृत धर्मा के साथ में आपने अपना तादात्म्य कर लिया और वो सारी चीजें आपकी पुरानी वाली ही सब चीजें रोज रूटीन की वही लाइफ रहती है, तो उसमें कुछ नया हम क्रिएट नहीं करते। तो क्रिएटिविटी उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर आप पदार्थ को पदार्थ जगत की तरह से ट्रीट करते हैं और उसमें कुछ नया क्रिएट, मतलब नया ये होता है ना, नयापन तो मेरे है ना, नित्य नूतन जो ज्योति है वो नहीं है हमेशा। तो वो माइंड के साथ में नहीं करती। वो जैसे उसका माइंड कह रहा है, माइंड बड़ा इजी रहता है उसमें, यदि उससे वही चीजें रिपीट कराई जाएं। लेकिन हम अनइजीनेस में तब जाते हैं कि जब माइंड को छोड़ देते हैं हम, और फिर हम अपने आप में अपनी डिसीजन, अपनी, जैसे कहते हैं हुकूमत तू हट जा बीच में से, मैं अपने आप करता हूं। तो उसमें क्रिएटिविटी जनरेट होती है हमारे थ्रू। अब ये जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में है। अब संपूर्ण प्राणी ये है कि जैसे वैसे तो कहते हैं कि जैसे जिनका जन्म ही नहीं हुआ, जो मिट्टी से नहीं निकले ना, तो जो जन्म ही नहीं हुआ और वो कर्म कुछ करते चले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा इस प्रकार से नहीं आता क्योंकि वो इतने सोए हुए लोग हैं। जैसे मनुष्यों को भी दिखने में मनुष्य है, लेकिन किसी की पत्थर की कैटेगरी है, किसी की फूल पत्ती की कैटेगरी है। तो कैटेगराइज जो है वो बॉडी मनुष्य को देखकर मनुष्य की तरह नहीं, उसका मन कौन सी अवस्था में स्थित है ये चीज दिख जाती है उसको दिख जाती है। जो ये ऐसा वाला जो भ्रम की स्थिति में जो बैठा है मनुष्य है, उसको दिख जाती है। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देख पाता है। वो एक्सरे भी क्या मतलब MRI स्कैन होता है उसकी आंख में, ऐसा वाला देख पाता है वो। तो वो कहते हैं कि वो ब्रह्मवेता पुरुष हमेशा शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो स्वयं शांति में बैठे होते हैं। इस कारण उनको सारे जगत की जो मन स्थिति, जो जिस मनुष्य जिस उसमें जी रहा होता है, उसकी पूरी तरह पता चलती है। तो उसको पता चल जाता है कि माइंड की कैद में है ये, तो उसके साथ में अब कैसा, उसके साथ में ट्रीट, उसके साथ बिहेवियर कैसा करना है। तो अंदर से गुस्सा तो आएगा ही नहीं उसके अंदर, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो बेशक उसको भी हर्ट करना क्यों ना कर रहा हो। लेकिन इतना सोता हुआ मनुष्य यदि जैसे आप अपना कोई हाथ पैर चला रहा है, तो इस तरीके से जो बुद्ध पुरुष है वो ऐसा लेता है, उसको ऐसी भाव में लेता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उसमें भी है तो वही ज्योति उसी की है। अब वो जागृत अवस्था में आया कि नहीं है, जैसे कोई स्टोन से हमारी चोट लग जाती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम रोज स्पीड में पढ़ी है ये लास्ट रोज स्पीड में। अच्छा, ये काम क्रोध जो रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे एक प्राकृतिक होती है, जैसे कोई वृक्ष पे से कोई सूखी पत्ती गिरी, या फिर कोई स्टोन पे से हमारे चलते चलते हमें चोट लग गई, तो हम उस पे नहीं रिएक्ट करते ना। लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग है, यदि वो कोई हमें हर्ट कर देता है तो हम उस पे रिएक्ट करते हैं एकदम। तो अब क्या होता है, जब जिसको प्रकाश रूप हो गया जो मनुष्य है, तो उसको तो पूरा दिख रहा है।
अब दिख रहा है जैसे ये चोट वगैरह भी क्या लगती है कि जैसे हमारी ना तो अपनी बॉडी संभल में रहती है, ना हमारा माइंड उसमें रहता संभल में, क्योंकि क्या होता है कि हम खुद जागृत की स्टेट में है नहीं, और माइंड के हाथों जैसे अब हम एक कमरे में से भी पास हो रहे होते हैं ना, तो हम उसमें ना आंख बंद करके भी करेंगे तो भी हमें लग जाएगी, जैसे कोई चीज की चोट, जैसे वहां पे सडनली कोई चीज रख दी गई है, क्योंकि हम बेध्यानी में करते हैं तो हमारी पूरी अवेयरनेस में कोई काम नहीं होता। अवेयरनेस उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर जैसे प्रकाश है, अब सडनली मेरे सामने कोई चीज रखी गई है तो मैं उसमें भी मेरे को पूरा ध्यान रहता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक अंधा मनुष्य है तो फिर भी एक बार को निकल जाएगा क्योंकि उसको अभ्यास है अंधेपन का, लेकिन एक जो आंख वाला मनुष्य है ना, वो नहीं निकल पाता है। अब बीच में कोई हर्डल उसके रख दिए या क्रिएट कर दिए गए तो वो वहां पर परेशान हो जाएगा आंख होते हुए में भी। तो ये, लेकिन अब जो दूसरी आंख है, जो परम वाली जो आंख आ जाती है, तो उसमें तो आप सारा ही काम संभल के ही करते हैं, संभल के इस तरीके से करते हैं कि कोई भी हर्डल आपको हर्डल लगता नहीं है। तो इस प्रकार की जो रोशनी होती है, जब तक वो नहीं आई है जागृत वाली स्टेट, तो तब तक आप संसार में भी जो जीते हैं ना, तो संसार आपके लिए दुख और सुख का कारण जो है बार बार बनता ही रहता है। तो ये शांत परब्रह्म वाली जो स्टेज होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, और उसी में ही आप जैसे कहते हैं ना, जो चेतना है वो जब सुख दुख से परे वाली स्टेज हो जाएगी ना, तो वो अवस्था तो सबसे ज़्यादा सुंदर होती है। लेकिन यदि किसी ने अनुभूति नहीं करी और इसके प्रति यदि क्रेविंग भी है ना, तो भी इस रास्ते पे चलना जो संसार के रास्ते पे चलने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो रास्ता है आपको रोशनी की तरफ पर लेके जा रहा है, ना कि अंधेरे की तरफ पे। संसार की दौड़ हमेशा जो है अंधेरे की तरफ पर लेके जाती है, और जो परमात्मा की तरफ की जो दौड़ होती है वो हमेशा रोशनी की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश, वहीं पर ही इंसान एंजॉय कर पाता है। ये जो संसारिक मनुष्य है ना, उनके हाथ से यदि छिन जाती चीज़ तो वो फौरन उनकी जो सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ जिसने वैल्यू कर ली, मतलब ये है चीज़ की, जिसने वैल्यू नहीं की ना इस चीज़ की, तो तब तक वो समझ लीजिए उसकी तो अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है, और जिसने वैल्यू इस चीज़ की कर ली तो उसकी प्रकाश की तरफ की यात्रा शुरू हो गई। तो इसमें जो है कहते हैं ना कि जैसे संसार तो मिट्टी की तरह से इकट्ठे करने से कुछ आनी जानी होने वाली होती नहीं है, लेकिन ये जो इसका जो रास्ता होता है वो पूर्ण प्रकाश में होता है, आपको जो चीज़ों वीजों की जरूरत रहती नहीं है उसमें। हाँ जी, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ सरिता जी, हाँ जी, इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, ओके जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज विनोद जी आए, मैं उल्टा शुरू करती हूँ मैं, मोना भी क्योंकि बाद में बोलती। मोना बोलना चाहती हो तुम? सीधा करें शुरू? नहीं, अभी नहीं, बाद में। अच्छा चलो ठीक है, चलो विनोद जी से शुरू करते हैं। हाँ जी विनोद जी, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बढ़िया से समझाया आपने। बिल्कुल क्लियर है कि जागृति जो है वो ही स्टेज जो रहती है वो अचीव करनी है। भक्त से भगवान की तरफ जाने का जो सफर है, उसमें पहला स्टेप ही जागृति का है। जागृति की ज्योति जिसकी जल गई तो वो भगवान से प्राप्ति हो सकता है, और उसमें जो है उस रास्ते पे जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ को छोड़ देना है, मतलब कि मटेरियल वर्ल्ड से अलग हो जाना है। अभी अगर हमारी पदार्थ की रिक्वायरमेंट या मटेरियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट जीरो हो जाती, या उसकी क्रेविंग नहीं होती, जैसे सरिता जी ने कहा, सही शब्द है, या उसकी इच्छा नहीं होती है, अगर पदार्थ की तरफ लुभाव नहीं रहता है, और क्योंकि तो भगवान से मुलाकात हो जाती है। और ये एक रहता है कि द पर्सन हु हैज एवरीथिंग हु कैन ओनली से दैट आई डोंट वांट एनीथिंग, मतलब कि जिसने सारे भोग ले लिए एक बार। भोग अब होता है कि बच्चा रहता है छोटा, तो वो बार बार देखता है कि मना किया है कि इसको आग से मत खेलो, तो उसको एक बार वो हाथ डाल के देखिएगा जरूर इसमें हो क्या रहा है। तो उसी तरह से मतलब कि जब पदार्थ, जो हम जीवन में पदार्थ की रेस में लगे रहते हैं, तो एक बार जो आदमी सारे पदार्थ भोग लेता है तो उसको पता पड़ जाता है कि ये पदार्थ में कोई रस नहीं है, जीवन का कोई रस नहीं है, ज्योति में ही रस है। तो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है वो। तो उसके बाद जो स्टेज आती है, जो भक्त से भगवान की स्टेज है, तो वो शुरू हो जाती है जिस दिन पदार्थों का मोह छूट गया और जिस दिन आदमी इंडिपेंडेंट हो गया, जो डिपेंडेंसी निकल जाती है। ये दो चीजें हो जाने के बाद जागृति की स्टेज जो है शुरू हो जाती है। तो भक्त से भगवान की तरफ जाते हैं लोग, और बस वही
यही बस इतना ही कहना है। थैंक यू। हाँ, बहुत ही सुंदर बोला है, बहुत ही सुंदर बोला है विनोद जी। हाँ जी, विमी जी बोलिए। हाँ, विनोद जी ने बहुत ही वही भक्त से भगवान तक के जाने का, और वही है भगवान, जब आप भगवान तक जाने का मतलब भगवान जो भगवान के की क्वालिटीज, वो उसकी वही क्वालिटीज की बात हो रही है। मतलब भगवान कोई भी हो सकता है, हम भी भगवान के उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो जिसको हम भगवान कह रहे हैं उसमें, क्योंकि हम उन क्वालिटीज को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें अपनी इंद्रियों के विषयों पर बिल्कुल पूरा कंट्रोल है, मन और बुद्धि जीती हुई है। और इसका जो पहला ही जो शुरू हुआ ना, उसमें जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही, तो बहुत ही वो मतलब बहुत ही ये मुझे लाइन बहुत वो लगी, शरीर का नाश होने से पहले पहले ही। तो मतलब हमारा पूरा जीवन ही वही है। मतलब जैसे ही आप संसार में पैदा होते हो तब प्रॉब्ली आप एकदम प्योर खाली नो माइंड वाले होते हो। धीरे धीरे संसार में बाकी सारी चीजें आपको इतनी प्रभावित करने लग जाती है, हावी होने शुरू हो जाती हैं। तो ये जो पूरा जीवन ही है हमारा, उसमें ये है कि टिल द मतलब एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचते पहुंचते हम उसमें ही अपने मोक्ष क्या है, मोक्ष ये नहीं है कि मरने के बाद आपको वो मोक्ष वो मिल रहा है। मोक्ष इसी जीवन में आपका जो अपना एज अ साधक आप वही अपने आप को साधे जा रहे हो उसमें, कि आप हर स्थिति में अपने आप को खाली करते हुए, और वो ही मोक्ष है। ना कि तो ये कि मतलब शरीर नष्ट होने का, यानी कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिल जाए, जो आधे जो ज्यादा लोग जैसे कहते रहते हैं कि हाँ, तो इसी जीवन में तुम्हें मोक्ष पाने की तुम्हारी वो साधना होनी चाहिए, और वही इसी जीवन में तुम्हारी भक्त से भगवान तक के सफर की तुम्हारी होनी चाहिए, कोशिश तुम्हारी अपनी तरफ से। और वो सब वही है कि हर चीज में बहुत बैलेंस रहना, काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी। ज्ञानी भी कौन है? जिसको ज्ञानी का मतलब ये है कि आप उस स्थिति में स्टेबल होकर डिसीजन ले पा रहे हो। ज्ञानी का ये नहीं है कि पोथी पोथी पढ़ ली तुमने और वो इतनी किताबें और वो उसमें, वो है कि उस समय में आपने जो डिसीजन लिया वो उससे आगे मतलब आपके चक्षु इतने खुल गए हैं, आप आगे की भी देखते हुए पीछे को भी करते हुए वो क्विक एनालिसिस जो हो रहा है, और तब आप कोई डिसीजन ले रहे हो जो बोल्ड और डिसाइसिव हो गए हो आप, तो वो ज्ञानी वाली स्टेट। और उसमें भी आप शांत हो, ये नहीं कि आप हाइपर हो, उसमें भी आप शांत हो, तो वो ज्ञानी पुरुष होगा। तभी सब ओर से शांत। तो शांत, सब ओर से शांत मतलब बाकी चीजें सब चल रही हैं, पर आपका इतना क्विक उस समय में भी वो जैसे जो भी एनालिसिस हो रहा है, और आप शांत मन से उसको हैंडल करके, और वो जो भी वेग है उसको भी आपने पार कर लिया। तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बोला है, हाँ बस वो समझ के हिसाब से बिल्कुल अच्छा बोला, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। ये आप तीनों ने इतना अच्छा बोला कि अब आगे कुछ कहने की कोशिश करती हूँ। कुछ खास ऐड करने वाला नहीं है। पहले श्लोक में कहते हैं कि जैसे विमी जी ने बोला कि इस जीवन जीते जी ही आपको संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए अपनी इंद्रियों के वेग को आप अगर सहन करने में समर्थ हो जाते, यानी कि इंद्रियां आपके ऊपर हावी नहीं है, इंद्रिय के घोड़े की जो लगाम है वो आपके हाथ में है, और उसका सदुपयोग कर रहे हैं। इंद्रियां आपको मिली है, 5 इंद्रियां मिली है, सदुपयोग कर रहे हैं, और सच की ओर बढ़ते हुए जब इनका सदुपयोग हो रहा है तो फिर आपका जो मन है वो शांति की ओर जाता है। अगले श्लोक में कहते हैं जो अंतरात्मा में ही है, सुख भी अंतरात्मा में लेता है, रमण भी अंतरात्मा में करता है,
उसका सारा ज्ञान भी अंतरात्मा से रिलेटेड है। पर ब्रह्म एक परमात्मा के साथ एक ही भाव में रहता है, हर समय उसको उसी पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो ध्यान रहता है, अवेयर रहता है हर समय उसमें, मैं ना बस जो है वो प्रभु ही है। तो फिर उसका जो मन है वो पूर्ण शांति को प्राप्त होता है, जिसके संशय पाप सब नष्ट हो गए हैं और समाज के हित में जो काम कर रहा है, यज्ञ कहते हैं जो समाज के हित में करा जाए, जो यज्ञ करता हुआ जीता है और निष्काम निश्चल भाव से काम कर, अपने लिए नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम निश्चल भाव से हर काम करता है, पर वो परमात्मा में अपने आप ही स्थित हो जाता है और शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। फिर काम क्रोध से रहित जीता हुआ चित्त पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बार बार यही कहा गया है, काम क्रोध मतलब अपनी इंद्रियों से जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं उनपे आपका पूरा लगाम आपकी हाथ में, जीता हुआ चित्त है आपका, आप मन नहीं दौड़ा रहा आपको, मन को समझ लिया आपने और अब आप अपने विवेक से काम ले रहे हैं और पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार। जब आप विवेक से काम ले रहे हैं और निष्काम भाव से काम ले रहे हैं, समाज के हित में काम, परमात्मा का साक्षात्कार वही है, जीते जी वही परमात्मा का साक्षात्कार है और मन शांत हो जाता है। बार बार यही कहा गया है कि इंद्रियों का लगाम आपके टुकड़े का लगाम है, मन आपका मन आपको ना दौड़ाए, आप उसे अपने हिसाब से चलाएं, समाज हित में चलाएं, निष्काम निश्चल मन से चलाएं, तो भगवान आपके मिले ही मिलाए हैं, इसी जन्म में आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए मोना बोलो आप। हाँ जी, ये मतलब मुझे ये इसमें भगवान ने यही बोला है अपने मतलब आत्मा में रहने का, मतलब शारीरिक मतलब शरीर से जो मतलब होते हैं उसमें नहीं, आत्मा में रहने का उसके बारे में बताया है। लेकिन ये मतलब समझ तो आता है आत्मा में रहने का, लेकिन ये प्रैक्टिकल मुश्किल लगता है, मतलब बहुत मुश्किल लगता है प्रैक्टिकल में। मतलब अप्लाई कोशिश तो करते हैं, ट्राई अभ्यास करते हैं, जैसे भगवान ने बोला अभ्यास करने से हो जाता है। हाँ, तो ये जो गीता का जो ज्ञान होता है ना, ये क्या करता है, जैसे आपका है परेशानी, जैसे सामने कोई चीज़ आई है, तो ये पता क्या होता है, जैसे अब जब हमें उससे प्रेम होता है ना, अपनी अवस्था से जब प्रेम होता है तो हम उस तरफ पर जाते हैं। जैसे एक तो मनुष्य समझा ही नहीं पाता, वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो कोई भी समस्या उसके पास में सडन आई ही, अब जो बॉडी अटैच है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है कि मैं हूँ कौन वास्तव में। जब आपने पहचान ऐसी की हुई है, तो कई लोगों का तो बर्थ ही ऐसा होता है कि वो पहले ही अपनी उससे पहचान पदार्थ जगत से नहीं बनाते, तो ऐसे कैटेगरी में आ जाते हैं सारे अवतार पुरुष। अब जैसे जो अर्जुन जैसे जो लोग हैं वो हमारे जैसे हो गए, हमसे तो फिर भी श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि युद्ध में जाकर उसको जो है इतनी हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि वो तो वैसे भी जैसे कहते हैं ना, सत्व से पैदा हुए जो थे, पांचों पांडव सत्व से पैदा हुए थे, सात्विक गुणों से पहले से ही भरपूर थे वो। अब वो वाली जो कैटेगरी यदि हमारी अपनी मिट्टी की भी है, जैसे कहते हैं ना कि कौन सी मिट्टी भी परमात्मा की वो बनेगी ना स्टैच्यू, ये भी पहले से प्री डेस्टिन्ड होता है। मंदिरों में जो मूर्ति बनाई जाती है, तो वो क्या होता है, वो सत्व की मिट्टी है, जैसे मेरी सत्व की मिट्टी है या किसी की रजस की मिट्टी से पैदा हुआ है, कि जिसका हर वक्त जो है संसारिक उसमें काम भोगों में जिसका मन रहता है, किसी की तमस है, बड़ा आलसी वाली नेचर है किसी की, तो ऐसा वाला चीज़ होती है। तो ये ना हमें अपनी मिट्टी को, मिट्टी जो है जैसी भी मिट्टी है, तो मिट्टी मिट्टी ही है, लेकिन
अब जब तक मैं अपने स्वरूप को पे से मिट्टी नहीं हटा दूंगी तो अब उसमें मेरे को प्रयास करना पड़ेगा। अब जब मेरे को कोई भी परेशानी आई है सामने, अब मैंने यदि तादात्म्य कर लिया और मुझे उससे प्रेम नहीं है अपनी ज्योति से कि इसको हटाना है, मेरे को जो बीच में जो पदार्थ की जो रुकावट मेरे बीच में आ रही है और मन मेरा बीच में जो हर्डल बन रहा है, तो उसमें मेरे को हटाना है, तो फिर उसमें फिर ये ऐसे करके अपने आप को वो किया जाता है, मतलब अपने आप को समझाया जाता है बार बार, फिर समझाकर, लेकिन फिर हमें करना वही काम चाहिए जिस चीज़ से प्रेम है हमें। तो वो प्रेम वाला जगत पे आके अपना पराया सारा कुछ खत्म होता है आपका, और तब आप फिर डिसीजन पावर बिल्कुल नॉन बायस की तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ले पाते हैं। तो यही चीज़ बस वो मिट्टी ही हटाई थी, मन की मिट्टी हटा दी थी बस, और कुछ भी नहीं किया था भगवान ने उसके। अर्जुन को हेल्प थोड़ी ना की है, फिजिकल हेल्प कुछ भी नहीं की, लेकिन बस सिर्फ मिट्टी हटा दी। तो ये मिट्टी हटाने का प्रोसीजर हमें खुद आ जाता है ना जिस टाइम में, तो फिर हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ है। और उससे कौन सी वाली चीज़ से प्रेम, मतलब संसारिक जगत में नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिलता ही नहीं है, दोबारा मिलेगा नहीं ये दोबारा। तो बस इसी जीवन में हमें बस आना ही इस स्टेज पे है। यदि हमें उससे प्रेम नहीं होगा, फिर हम बर्थ का जो अवसर है ना, वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। बस वो जो अब हमने जो सारे जो कर्म अच्छे करे बुरे करे, किसी को दिया लिया, बस वही चीज़ें जो अकाउंट हमारा टोटल जैसा एग्जिस्ट करा था इस जीवन में, वही एग्जिस्ट करता हुआ नेक्स्ट बर्थ में हमें वही मिल जाता है। उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होएगा। अब लेकिन हमारे अंदर पूरी पावर है कि हम पुराने सारे कर्मिक अकाउंट को जीरो कर दें, जैसे ही हम पहचानते हैं अपने आप को। तो जीरो करने की पावर हमारे सिर्फ मनुष्य जन्म में होती है। इसका यूटिलाइज एक मतलब आप देख लीजिए ना कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। आप वाइज में आते हैं, मूर्ख में आते हैं, या मूड में आते हैं। तो मूड तो उसके लिए प्रयास ही नहीं करता। मूर्ख जो है, मूर्ख तो फिर भी एक बार को कहते हैं, मूर्ख में हल्की सी पावर होती है समझने की, बुद्धि की समझने की होती है, हल्की सी बुद्धि में प्रकाश जाने की होती है। और बाकी जो संसारिक जो बिल्कुल रमे है ना पदार्थों में, तो पदार्थ जगत तो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो विचलित ही करेगा ना हर समय। इसमें ना एक ओशो वो बोलते थे स्टोरी, पिकासो की एक पेंटिंग थी, तो वो उसमें एक लेडी बहुत आई उसके पास खरीदने के लिए। तो उसने बोला, बहुत अच्छे रेट भी देने को तैयार थी, तो उसने बोला क्या चीज़ तुम मेरे पास किस लिए आए हो? तो वो उसने बोला ये पेंटिंग लेने के लिए। तो उसने कहा कि ये तो पहले तो उसने यही मना कर दिया कि जैसे मैंने नहीं बनाई। तो बोले मैं तो वो था नहीं जिसने ये पेंटिंग बनाई, मैं वो नहीं था। तो वो जैसे पिकासो भी यानी कि ज्योति उसमें एस्टेब्लिश था। तो उसने बोला ये तो जो है डेड क्रिएशन है, डेड कृति तो कि मेरे किसी काम की नहीं है, इसको तो मैं यूं ही दे दूंगा। तो उसने वो पेंटिंग मतलब वो कहता था कि जैसे जो लव नहीं कर सकता ना, लव मतलब ये है कि वो कुछ भी दे नहीं सकता तुम्हारे को, तो वो उस कैटेगरी में ही नहीं आता, वो डेड वाले उसमें आता है। तो मनुष्य भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो अपने भोगों में लगे पड़े हैं, सिर्फ वो डेड वाली चीज़ों में आते हैं। यदि हम उनके साथ संबंध भी रखते हैं ना, तो संबंध में भी यदि हम उनमें जैसे मटेरियल को मटेरियली देख रहा है, वो कर रहा है, तो वो डेड वाली कैटेगरी हो जाती है उन मनुष्यों की भी। तो उनका भी संग साथ कुछ भी फायदा नहीं होता उनसे मतलब रखने का। तो फायदा सिर्फ ये है, ज्योति से जब मिलती है तो वो उसका एक मजा एक अलग होता है ना, नई चीज क्रिएट होती है ना। तो वो जो एक ज्योति की तरफ से मिलना एक बात एक अलग होती है। तो वो जो पिकासो था वो स्वयं ज्योति में, जैसे कह दो कि वो सतत ज्योति, वो कहते हैं कि एक ही रिवर में हम बार बार नहीं कूद सकते, क्योंकि रिवर भी बदल गई और मैं भी बदल गई। तो वो अवस्था जो है आप पहचानने लगेंगे ना, तो जीवन को उस तरीके से, उस नज़रिए से जब देखना शुरू करेंगे, तो उसमें एक मजा ही आनंद ही अलग है देखने का। तो आपके जो रोज के भी जो काम होते हैं ना, उनमें भी देखेंगे आप क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाती है। रोज के आप आंख बंद करके नहीं करते चले जाते आदत के अकॉर्डिंग। हाँ जी, चलिए कोई और बोलना चाहता है इसमें? हाँ जैसे बोलिए। हाँ, इन्होंने मोना जी ने पूछा कि ये कैसे पहुंचेंगे। मोना जी तो बहुत खुद ही ज्ञानी है, पर फिर भी मैं थोड़ा ऐड करूंगी। पहुंचने के लिए अभ्यास अब खुद ही उन्होंने कहा कि अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करते करते ऐसा होता है कि आप लगातार इसमें डुबकी इस ज्ञान के सरोवर में डुबकी लेते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आज का लेसन आज ही काम आएगा। आज जो आपने एक बात पकड़ी है वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। कल जो हुई थी वो भी रजिस्टर हो गई, जो पिछले दिन हुई वो भी। जब कोई आपके पास सिचुएशन आती है तो पता नहीं चलता कि कौन सी बात आपने प्रैक्टिकली उस टाइम आपको दिमाग में आ गई और आप यूज करके उस समस्या से निकल जाते।
ये अभ्यास करते करते ही ये दुनिया की समस्याओं का भी यही अभ्यास काम आता है। और सुनते 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 आपको पता नहीं चलता कि कब सुना था कब नहीं सुना था, पर आप उस समस्या का समाधान अपने ये जो सुबह की ज्ञान की आपकी वॉशिंग होती है उसको यूज करके निकल जाते हो, मक्खन की तरह निकल जाते हो, पता ही नहीं चलता। आपको महसूस होना भी कम हो जाता है, सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे सुनते सुनते कम हो जाती है कि आप हर बात का बुरा नहीं मानते, हर बात आपको असर नहीं करती। बेसिकली आपने खुद ही जवाब दिया, खुद ही प्रश्न किया। अभ्यास करते ही जाइए, करते ही जाइए। कोई कहाँ पहुंचा है पता नहीं, पर आप तो पहले से जो भी बात करती हो बहुत ज्ञान वाली करती हो, आप बड़ी जल्दी ही पहुंच जाओगी। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत ही बढ़िया बोला आपने, भी समझाया बहुत अच्छा। हाँ जी, बिम्बी जी, विनोद जी और मोना, तुम बोलना चाह रही हो कुछ? बोलो। नहीं, चलिए ठीक है, बिम्बी जी आप बोलिए। मोना चली गई क्या? नहीं नहीं, है, मोना है। अच्छा, तो उनको पूछो। नहीं, मेरी तरफ से भी कुछ नहीं, बस हाँ वही जो नीलम जी ने कहा, अभ्यास तो है ही, पूरी जिंदगी यही है। हम गिरेंगे भी, हम गलतियां, पर ये जो हम जब सब मिलके या कुछ किताबें पढ़ के या आपस में वो करके, मतलब वो होती रहती है, वो वॉशिंग होती रहती है। पर उस वॉशिंग के लिए भी सबसे पहले आपका खुद ही एक्सेप्टिव होना, उसके लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी, ये एब्जॉर्ब करने के लिए भी आप खुद भी पहले, मतलब वही ना, तैयार। वो अभी पीछे किसी ने बहुत अच्छा था भेजा है, वेदर आई पोस्टेड इन दिस, कि वो था कि डिक्शनरी भी वही यूज करेगा जिसको कुछ ऐसे था कि डिक्शनरी भी वही यूज करेगा जिसको ढूंढने की, उसको शब्द को जानने की, उसके मीनिंग को करने की वो होगी। तो बाकियों को आप ज्ञान देते रहोगे जिसको, जो रिसेप्टिव नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। रिसेप्टिव ही तो, वही खुद ही पहले रिसेप्टिव भी होना है, और रिसेप्टिव के लिए एक्सेप्टिव होना है, खुले मन से उसको, और फिर हाँ, वही वो साधना चलती रहेगी जिंदगी भर हमारी, पहली बात हमें भगवान तक। हाँ, पहली बात क्यूरोसिटी होनी चाहिए, क्रेविंग होनी चाहिए, इस रास्ते में चल। क्रेविंग होगी, फिर अभ्यास होगा, अभ्यास के बाद फिर हम रिसेप्टिव होंगे और वो हमारे जीवन में चेंज आए। पहले क्रेविंग, पहले क्यूरोसिटी, फिर क्रेविंग, फिर अभ्यास, फिर अभ्यास के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद फिर हमें अंदर रिसेप्शन होगी उस बात की, और फिर हमें उसका फल मिलेगा। मेरे को तो ये लगता है। जैसे एक तो ना दो तरफ का जगत चलता है ना, जैसे मैं जाना चाहती हूँ फिजिकल वर्ल्ड में, तो मेरा इंटरेस्ट मैटर करता है मेन, कि मैं एक तो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज लेना चाहती हूँ, डे बाय डे उसको करना चाहती हूँ, लेकिन जो एक नॉलेज लेने वाला है वो कौन है, एक मैं उसकी लेना चाहती हूँ कि वो इधर उधर भाग रहा है, जो वो किस लिए भाग रहा है। तो मैटर वहीं आ जाता है सारा, कि वो पहले आप अपना डिसाइड तो करेंगे ना कि आपको पहले फिजिकल वर्ल्ड में जाना है या आपको अपने स्वयं में जाना है पहले। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं, आपको वो पता चलेंगी ना, तो इंसान भटकाव जो है मनुष्य का ये रहता है कि जब तक वो क्लैरिटी नहीं होती उसको। अब क्लैरिटी पहले अपने स्वयं को, जो बार बार दुखी होता है, सुखी होता है बाहर की चीज़ से, पहले उसको उसमें जाने में इंटरेस्ट है, या फिर बाहरी चीज़ों को पहले वो प्राप्त कर ले। तो यात्रा बाहर की भी अनलिमिटेड है, और अंदर की जब आप पहुंच गए, जैसे ही जान लिया अपने आप को, तो वहाँ पर आप फ्री होते हैं। तो मैटर वही करती है चीज़। तो हाँ जी, इस रास्ते में चलने की क्रेविंग पहले आएगी, उसके बाद आएगी। डिसाइडिंग फैक्टर तुम ही हो, तुम। हाँ, ये है बात, क्योंकि नॉलेज तो बतेरी बिखरी पड़ी है बाहर, आपको जाना कौन सी नॉलेज में, मैटर वो करती है चीज़। बिल्कुल, दुख तो हमारा यहीं से खत्म होता है ना। हाँ जी, विनोद जी आप बोलिए लास्ट, बस खत्म करते हैं फिर। बिल्कुल सही बात है। बस वही जो पदार्थ से आगे जाना है, और बस वहीं पर पहुंचना है, और निरंतर प्रयास करेंगे तो ही पहुंचेंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।